इंडिया वाला था, दिखा दीजिए कैसे होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर क्षेत्रमिति के बारे में। क्लास 10 का टॉपिक क्या है? क्षेत्रमिति। देखो क्षेत्रमिति क्या है? क्षेत्र इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में मेंसुरेशन। बिहार बोर्ड के एग्जाम में 10 नंबर का खेल है। आप लोग कितना नंबर का आएगा? 10 नंबर का। देखिए हम लोग बहुत सारे डायग्राम पढ़े हैं। अभी थोड़ा देर पहले कल भी बताया था आप लोगों को कि क्षेत्रमिति बहुत सारे डायग्राम होते हैं ना। ये हो गया वर्ग। वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ? चारों का चारों भुजा बराबर हो। आयत मतलब आमने सामने की भुजा बराबर। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग स्क्वायर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लोग ट्रायंगल, है ना। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं गोल, है ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं वृत्त। ये हो गया सर्कल। इसी का आधा अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। ठीक है। चलिए इसके बाद आता है और क्या आता है बताइए? इसके बाद आएगा आपका, मान के चलिए घन। त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज छूट गया। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? एक ये त्रिभुज जिसमें तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसको कहते हम लोग हैं समबाहु त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। एक होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज जिसमें हर एक भुजा क्या हो? अलग अलग हो। इसको मान लीजिए माप A, इसका माप B, इसका माप C। अब हम लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, सब 2D है। क्या ये 2D है? मतलब इसमें दो इकाई है, लंबाई चौड़ाई, है ना, दो भुजा। और इसमें 2D का जो पेपर बन सकता है उभरा हुआ। अब हम सारे डायग्राम का जो भी आकृति आपको नजर आ रही है, ये सब बंद आकृति। क्या ये बंद आकृति है? अब सवाल उठता है सर बंद आकृति क्या होती है, खुला आकृति क्या होता है? तो कहता है कि जो चारों तरफ से बंद हो, मतलब एक बूंद हवा नहीं जाए, उसको मतलब क्या कहते हैं? बंद आकृति। खुला का मतलब वो खुला हुआ, हवा जा रहा है, मतलब खुला हुआ रहेगा, उसको ना खुला आकृति कहते हैं। दोनों का समझ आ गया? बंद आकृति का मतलब है कि जहां से शुरू हुआ वहीं पे वो खत्म हो रहा है और उसके अंदर एक भी हवा आने की जरूरत नहीं है, मतलब सवाल ही नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं बंद आकृति। अब यहाँ पर आने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब सभी के डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। क्या बोलता है? वर्ग। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे लोग? वर्ग के बारे में। आइए वर्ग। वर्ग का पहला पढ़ेंगे लोग क्षेत्रफल। क्या होता है ये? भुजा गुने भुजा गुने भुजा। उसके बाद परिमाप। क्या बनेगा? परिमाप। क्या होता है ये? 4 इंटू भुजा। इसका डायग्राम ही ना होता है। अब इसके बाद एक विकर्ण भी होती है जो कि एक कोना से दूसरे कोना को जोड़ती है। ये विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुना भुजा। क्या समझ में आया? इसी प्रकार आयत होता है। क्या होता है? ये L हुआ, ये B हुआ, आयत का क्षेत्रफल L इंटू। परिमाप को ही परिमिति भी कहते कहीं कहीं पर। 2 ब्रैकेट में L प्लस B। उसके बाद इसका आता है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? √L स्क्वायर प्लस। वर्ग का समझना है? क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा।
वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। आयत, आयत में क्या होती है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होती है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल L × B, जिसमें लंबाई गुने चौड़ाई भी कहते हैं। परिमाप 2 गुने L प्लस B, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, विकर्ण L² प्लस B²। अब इसके बाद आता है आपका वृत्त। वृत्त का केंद्र होता है, इसे हम C के द्वारा सूचित करते हैं। किस द्वारा सूचित करते हैं? C के द्वारा सूचित करते हैं। इसी वृत्त के केंद्र से सतह को छूने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। मतलब इसको सूचित करते हैं लोग त्रिज्या। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त का परिधि बोलते कहीं बोलिए या परिमाप बोलिए, इसका मतलब नहीं है, बात बराबर है 2πr। ठीक है, अब इसमें आता है d, जिसको हम लोग कहते हैं व्यास। d बराबर क्या हो गया 2r। d बराबर क्या हो गया 2r। मतलब 2r का मतलब समझे 2 गुने त्रिज्या। अगर आपको त्रिज्या मालूम है और व्यास निकालना है तो r बराबर d/2। अगर आपको व्यास बटा 2 भी करिएगा तो r का मान लग, अगर त्रिज्या मालूम है तो व्यास का निकालेगा। सूत्र क्या है, d बराबर 2 गुने त्रिज्या। अगर आपको व्यास मालूम है, त्रिज्या निकालना है तो r बराबर d/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? तक त्रिज्या किसको कहते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त का विकर्ण नहीं होता। अब इसके बाद आता है इसका आधा। इसका क्या आता है? आधा। इसका आधा क्या बोलता है? इसका आधा मतलब क्या? अर्धवृत्त। इसको कहते हैं लोग अर्धवृत्त। अंग्रेजी में कहते हैं इसको लोग सेमी सर्कल। इसको कहते हैं हम लोग हैं वृत्त, अंग्रेजी में कहते हैं लोग सर्कल। वर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग हैं स्क्वायर। आयत को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग हैं। ठीक है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्या मतलब? r वही होता है। इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2। अर्धवृत्त की परिधि बराबर 2πr/2। आधा होगा ही होगा, इसका आधा होगा। लेकिन साथ में ये भी तो है, ये क्या है? व्यास है। क्या है ये? व्यास मतलब 2r। तो हो जाएगा इसका πr+2। अब सवाल उठता है पाई का मान क्या होता है? तो पाई का मान 22/7 होता है। लेकिन किसी किसी सवाल में आपका मान दे देगा पाई का मान 3.14 रखने के लिए। यहाँ तक समझ आया? क्लियर हो गया था? ये आपको फॉर्मूलास है, उसको उतारिए। वीडियो बनाना है आपको? हमने किया।